अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दिल टूट गया। आज उस मदद की ऑफ़र पर, आज उस दुआ पर, आज उस ट्रेंड्स पर अफसोस हो रहा है जो हमने अपने पड़ोसियों के लिए की। दुनिया के तमाम मुसलमानों, बल्कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं जिन्होंने भारत का तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो भी बढ़ चढ़कर भारत का साथ दे रहे हैं। आज भारत के मुसलमान हिंदुओं की जानें बचा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, मज़हब नहीं। आज जब इजराइल ने मस्जिद अक्सा में तबाही मचा दी है, जुमातुल विदा के मौका पर, जो मुसलमानों के लिए पूरे साल का अफजल तरीन दिन होता है, इस दिन मुसलमानों का खून बहाया गया। इस दिन नमाज पढ़ते नमाजियों पर गोलियां चलाई गईं। इस पर भारतीयों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, सुनकर आपको भी अफसोस होगा कि क्यों आपने इन हिंदुओं के लिए दुआ की, क्यों आपने ट्विटर पर ये ट्रेंड्स चलाए कि वी स्टैंड विद इंडिया, इंडिया नीड ऑक्सीजन। क्यों ईदी ने भारत को मदद की ऑफर की, आपको इस पर अफसोस होगा। इससे पहले आपको हालिया सूरत हाल बताते हैं फ़लस्तीन की। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद जाहिर सी बात है कि हमास चुप रहने वाला नहीं था, बल्कि किसी भी मुल्क को चुप नहीं रहना चाहिए इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ। तो कल हमास ने 7 से 8 रॉकेट इजराइल पर दागे, जिससे इजराइल कांप गया था। मुल्क में सायरन बजने लग गए थे, जिसके बाद इजराइल ने गजा पर मासूम लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे 24 लोग शहीद हो गए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल थे। और इजराइल की जानिब से ये एयर स्ट्राइक जारी है, लेकिन इसमें अपनी जानें खो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग और मासूम बच्चे। अब इस कत्ले आम पर हर मुल्क फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, हर मुल्क इजराइल की मजम्मत कर रहा है। यहाँ तक के पोप फ्रांसिस ने भी इजराइल की मजम्मत की है और अमेरिका ने भी इजराइल को खबरदार किया है, बेशक ऊपर से ही, लेकिन किया तो है। लेकिन जहाँ दुनिया वी स्टैंड विद फ़लस्तीन के ट्रेंड्स चला रही है, वहीं हमारा पड़ोसी, जिसके लिए मुसलमान दुआ कर रहे थे कि कोरोना से इनकी जान छूट जाए, वो ट्रेंड्स चला रहे थे कि वी स्टैंड विद इजराइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम कुछ इंडियंस की ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। अभिषेक मिश्रा नामी सारिफ कह रहे हैं कि हम हमेशा इजराइल के साथ हैं, बेशक इशू जो मर्जी हो। यानी कि मासूम लोगों को मारा जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, लेकिन भारत फिर भी इजराइल के साथ खड़ा है। और क्यों ना खड़ा हो, एक शैतान दूसरे शैतान के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। अब इस सारिफ का ट्वीट देखें, ये कह रहा है कि भारतीय मुसलमान तो कह रहे हैं कि बायकॉट इजराइल, लेकिन हम हिंदू कहेंगे वी लव इजराइल। यानी कि आप ये सोचें कि ये वही हिंदू हैं जिनके लिए मुसलमान दुआ कर रहे थे, और ये वही हिंदू हैं जो मुसलमानों के आगे झुक रहे थे कि हमारे लिए दुआ करें। अब एक सारिफ कह रहा है कि खुद का तहफ़्फ़ुज़ करने में आर मत महसूस करो और फ़ख्र करो बागियों को सज़ा देने पर। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नमाज पढ़ते लोगों से इजराइल को क्या ख़तरा था? क्या एक जुमे की नमाज से इजराइल का वजूद ख़तरे में पड़ गया था? क्या मासूम बच्चे जो आज इजराइल की एयरफोर्स की मिसाइलों का निशाना बने, क्या उससे इजराइल को ख़तरा था? क्या वो बच्चे बागी थे? यहाँ हम यही कह सकते हैं कि शर्म करो भारत। अब एक तरफ इजराइल इतने जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुल्क आवाज़ उठा रहा है वो है तुर्की। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से भी कोई ख़ास और सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये वीडियोस देखें आप, ये तुर्की के पुरअमन लोग हैं जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इजराइल की एम्बेसी की तरफ मार्च कर रहे हैं। आज हम इन मजहबी जमातों से पूछते हैं कि कहाँ है आज वो, कहाँ है TLP? आज क्यों एहतजाज नहीं हो रहा मासूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए? लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये TLP निकलेगी तो क्या ये एहतजाज पुरअमन होगा? क्या ये एहतजाज करते करते अपने ही मुल्क को तोड़ फोड़ का शिकार बना देंगे? हमें एहतजाज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन पुरअमन होकर। आज मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं, जो अपनी चोरी बचाने के लिए तो बहुत जल्द सड़कों पर आ जाते हैं और हुकूमत गिराने की बातें शुरू कर देते हैं। आज कहाँ हैं वो मौलाना साहब? आज ये अनाउंस क्यों नहीं कर रहे कि इजरायली एम्बेसी पर जाकर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? क्योंकि इसमें इनको कोई फ़ायदा नहीं है, इनका फ़ायदा है बस अपनी चोरी को बचाना और हुकूमत गिराना। अब पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि सिर्फ बातों से नहीं, अब असल फैसले किए जाने चाहिए इजराइल के खिलाफ। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा किया जाए और एक ऐसा जवाब दिया जाए कि इजराइल दोबारा ऐसी हरकतें ना करे। सिर्फ ये बयान दे देना कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे या इजराइल की मजम्मत कर देना अब नाकाफी